बात ही से देखो सारे देवता प्रसन्न होत, बात ही से ज्ञानवान मूर्ख लखात। बात ही से वसी होत भूत और भुजंग सब, बात ही से चतुर लोग लाखन कमात है। बात ही से हानि लाभ, बात ही से शत्रु मित्र, बात ही से नीचे और ऊंचे चढ़ जाते हैं। बात ही से पान खात, बात ही से लात खात, मानुष के तन पर बात की ही करामात। दोस्तों, बात जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपनी भावना प्रकट करते हैं, एक दूसरे से अपना दुख और सुख बांटते हैं, और यही जब हम भगवान से कुछ कहते हैं तो उसे मंत्र कहा जाता है। मंत्र संस्कृत शब्द का एक विशेष समूह होता है जिसमें ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने की विशेष शक्ति होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईश्वर क्या हिंदी या फिर कोई हमारी अन्य भाषा नहीं समझते हैं? आखिर मंत्र संस्कृत शब्दों में ही क्यों है? तो दोस्तों, इसके पीछे ध्वनि तरंगों का विज्ञान छिपा हुआ है, जिसे हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने खोजा था। अलग अलग मंत्रों की अलग अलग ध्वनि तरंगे हैं, जिनका प्रभाव भी अलग अलग है। प्राचीन काल में मुख्य रूप से संस्कृत भाषा ही थी, और उस समय के मनुष्य ईश्वर के ज्यादा नजदीक हुआ करते थे। इसीलिए संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में लाखों मंत्र हैं, जिनमें कुछ के अर्थ निकाले जा चुके हैं और कुछ के अर्थ अभी तक कोई नहीं निकाल पाया है। खासकर बीज मंत्रों के अर्थ आज तक कोई नहीं जान सका। परंतु इन चमत्कारिक मंत्रों की शक्ति के आगे विज्ञान भी हैरान है। तो चलिए आज के वीडियो में महामृत्युंजय मंत्र पर की गई वैज्ञानिक रिसर्च से आपका परिचय कराते हैं, जिसके परिणाम देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AR फुल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आयुष। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2016 से 2019 के बीच दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में महामृत्युंजय मंत्र पर की गई रिसर्च में अद्भुत रूप से चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले हैं। दोस्तों, वैसे तो मेडिकल साइंस ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करता, परंतु कहते हैं जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो नास्तिक व्यक्ति भी ईश्वर को याद करता है। और ऐसा ही कुछ दिल्ली में स्थित राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी हुआ। दरअसल अस्पताल में 40 मरीज ऐसे थे जिन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी थी। इनमें सभी मरीज कोमा में थे। रिसर्च के दौरान 20 मरीजों को अलग रखा गया जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई, और 20 मरीजों को अलग रखा गया जिनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। हैरानी की बात यह है कि मरीजों के लिए किया गया महामृत्युंजय मंत्र अस्पताल में नहीं, बल्कि अस्पताल से 13 किलोमीटर दूर संस्कृत विद्यापीठ में किया गया। दरअसल डॉक्टरों का मानना यह था कि मंत्र का सही तरीके से उच्चारण हो, जिसके बाद वहां के आचार्यों ने मरीजों के परिवार के सामने मरीजों से मंत्र का संकल्प करवाया, जिसके बाद संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यों ने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, और कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक रूप से 18 मरीजों को बचा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ 20 मरीज जिनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप नहीं किया गया था, उनमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला, जिसके बाद अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ के डॉक्टरों से संपर्क किया और इस शोध से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद बाकी के 20 मरीजों के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया, और उनमें भी आश्चर्यजनक रूप से सुधार देखने को मिले। यह देखकर अमेरिकी वैज्ञानिक भी महामृत्युंजय मंत्र की वैज्ञानिकता से दंग रह गए। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को जीतने वाला मंत्र है। इस मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय जी ने की थी। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है कि हम भगवान शिव की उपासना करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर सांस में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को त्र्यंबक मंत्र, रुद्र मंत्र और मृत्यु संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद के 7वें अध्याय, यजुर्वेद के 3रे अध्याय और अथर्ववेद के 14वें छंद में वर्णित है। ऋषियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेदों का हृदय भी कहा है। यही नहीं, अभी रुकिए तो विहार योग विश्वविद्यालय के परमाचार्य स्वामी निरंजनानंद सारस्वती जी ने क्वांटम मशीन के जरिए महामृत्युंजय मंत्र पर
शोध किया था। स्वामी निरंजनानंद के अनुसार क्वांटम मशीन के सम्मुख जब महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया गया तो इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई कि मशीन में लगे मीटर का कांटा फड़फड़ाने लगा। स्वामी जी के अनुसार प्रातः उठकर और रात्रि सोने से पहले इस मंत्र का 7 बार उच्चारण अवश्य करना चाहिए। यह महामृत्युंजय मंत्र हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। दोस्तों, मंत्र का सिद्धांत है कि कोई विशेष प्रकार की तरंग आपके शरीर और मन पर विशेष प्रकार का प्रभाव डालती है। आवाज भी एक तरंग है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी ने आपको गाली दी तो तुरंत आपके शरीर पे, आपके विचार पे, आपके भाव पे असर पड़ेगा। आप क्रोधित हो जाएंगे। आपका स्वभाव इस हद तक बदलेगा कि आप गाली देने वाले शख्स को कहीं पीटने ना लगे। इसी तरह अगर कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो आप तत्काल प्रसन्न हो जाएंगे। प्रशंसा करने वाले व्यक्ति से आप प्रेम प्रदर्शित करेंगे। उसी तरह मंत्र का उच्चारण एक विशेष प्रकार का प्रभाव पैदा करता है। जैसे कि आप भगवान शिव का मंत्र उच्चारण करें तो एक विशेष प्रकार की तरंग पैदा होगी जो शिव तत्व से जब मैच खाएगी तो फल प्रदान करेगी। मंत्र की तरंगे आपके विचार और मन पर भी प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए आप 1 घंटे कोई पॉप यानी कोई रैप संगीत सुनिए और कभी 1 घंटे क्लासिकल म्यूजिक सुनिए। आप देखेंगे कि यह दोनों आपके विचारों पर कितना अलग अलग प्रभाव डालते हैं। ठीक इसी तरह मंत्र का सिद्धांत ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। मंत्र जाप के समय आसन पर बैठा जाता है ताकि ऊर्जा जमीन में ना चली जाए। भगवान शिव की उपासना के लिए वैसे तो हजारों मंत्र हैं, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र को सर्वाधिक शक्तिशाली और चमत्कारिक प्रभाव वाला बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।